हेलो एवरीवन, आज हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यूज़ करेंगे। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एबायोटिक रिसोर्सेज। अब एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन होते हैं? नॉन लिविंग। ओके, तो अब आप इनमें से ऑप्शंस में देख लीजिए, जो नॉन लिविंग हो वो क्या होगा? करेक्ट। जो लिविंग होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि क्या दिया हुआ? नॉट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करिए, नॉट पे सर्किल बना लीजिए। ठीक, तो आपको याद रहेगा कि आपको क्या करना है, जो एबायोटिक रिसोर्सेज नहीं है, मतलब बायोटिक रिसोर्सेज है। तो ऑप्शन है मेटल, रॉक्स, मशीन्स, हॉर्सेस। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ऑप्शन 4 करेक्ट है, क्योंकि हॉर्सेस क्या होते हैं? लिविंग होते हैं, जबकि मेटल्स, रॉक्स एंड मशीन्स क्या है? नॉन लिविंग, मतलब एबायोटिक रिसोर्सेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक, इंटरनेशनल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो जो रीजन में पाए जाते हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं होते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? तो ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन आर कॉल्ड स्टेट रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, कंट्री रिसोर्सेज, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो क्या आ गया वर्ड? नेशन। तो ये कौन से रिसोर्सेज हो जाएंगे? नेशनल रिसोर्सेज। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट, resources which are accessible to all the members of the community are called। तो जो पूरी कम्युनिटी एसेस कर सके, ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? प्राइवेट ओन्ड रिसोर्सेज, पब्लिक ओन्ड रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, इंडिविजुअल ओन्ड रिसोर्सेज। तो वर्ड कम्युनिटी आ गया, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांटेशंस, पास्चर लैंड, ponds, water in wells are example of। ऑप्शन है resources owned by government, resources owned by individual, resources owned by private, none of the above। तो कौन कौन से? प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, मेनी फार्मर्स ओन लैंड which is allotted to them by government against the payment by cash, against property in towns, against the payment of revenue, none of the above। तो याद रखिएगा कौन सा होगा? ऑप्शन 3, against the payment of revenue। नेक्स्ट, rock and metals are examples of बायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, क्यों? रॉक्स एंड मेटल्स क्या है? आपके बायोटिक रिसोर्सेज नहीं है। तो रॉक्स एंड मेटल्स किसके एग्जाम्पल है? एबायोटिक रिसोर्सेज, मतलब नॉन लिविंग। ओके, चलिए नेक्स्ट, बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम। ऑप्शन है बायोस्फीयर एंड इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोस्फीयर एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, द अर्थ, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन 2 तो हो ही नहीं सकता, क्या है? नॉन लिविंग। तो ये नॉन लिविंग नहीं होते, क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ नेशनल एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, बोथ 1 and 2, नन। तो रिसोर्सेज किसके फंक्शन है? ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, When the top soil is washed away, क्या कहलाता है जब टॉप सॉइल वॉश अवे होती है? तो सॉइल इरोजन। When water flows as a sheet over large areas down a slope is known as। तो जो सॉइल इरोजन होता है वो किसके फॉर्म में होता है? शीट, पूरी पूरी शीट जो है इरोड हो जाती है। तो ऐसे इरोजन को हम लोग क्या कहते हैं? शीट इरोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, रेड लेटराइट सॉइल is suitable for growing which of the following crops? कॉफ़ी, टी, wheat, cashew nut। तो याद रखिएगा रेड लेटराइट सॉइल किसके लिए सुटेबल होती है? कैशियो नट, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट, द सॉइल विच डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल इज रेगा सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल।
तो याद रखिएगा रेगर सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। ओके, तो जो हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल में हो वो कौन सी सॉइल होगी, लेटराइट सॉइल। तो ऑप्शन नंबर 3। विच इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड डिजर्ट सॉइल। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट, what percentage of geographical area is desired forest area, 23%, 33%, 43%, 53%। तो ये याद रखिएगा, ये क्या होता है, 33% ऑफ geographical area, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, what percent of Indian land area is mountain area, 10%, 20%, 30%, 40%। तो 30% क्या होता है, लैंड, इंडियन का लैंड एरिया क्या है, माउंटेन एरिया से कवर है, तो 30% याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, सम कंट्रीज कॉलोनाइज्ड अदर कंट्री बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल ब्यूटी, नहीं। मनी, बिल्कुल भी नहीं। रिच रिसोर्सेज, यस। नन ऑफ द अबव, नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में ही काफ़ी के आंसर्स छुपे हुए होते हैं। What percentage of Indian land areas is plain area? तो माउंटेन का कितना था, 30, माउंटेन का आपका कितना था, 30%। ओके, और 33% आपका क्या था, जोग्राफिकल एरिया था, फॉरेस्ट एरिया। ये सब स्टैट हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और आते भी हैं। अब बात आ रही है क्या, प्लेन एरिया की, तो क्या है, 40%, 41, 42, 43। तो याद रखिएगा 43%। तो 43% आपका क्या है, प्लेन एरिया, 30% आपका क्या है, माउंटेन एरिया, और 33% आपका क्या है, फॉरेस्ट एरिया। नेक्स्ट, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज अ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट, एनी कंट्री, एनी रीजन, नन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा एनी रीजन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, which one of the following is the main cause of land degradation in Punjab? Intensive cultivation, overgrazing, deforestation, over irrigation। तो ये क्या होता है मेन कॉज, ओवर इरीगेशन। जब इरीगेशन ज़्यादा हो जाता है तो क्या, उसे क्या कहते हैं, ओवर इरीगेशन, और वो उससे क्या हो जाती है, आपकी टॉप सॉइल रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्टली हैज़ लेटराइट सॉइल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, ग्रेजिंग ग्राउंड, ब्यूरल ग्राउंड, विलेज पॉन्ड, प्राइवेटली ओन्ड हाउस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राइवेटली ओन्ड हाउस। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ने से ही आंसर समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स के MCQs मिलते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।